कल्पना कीजिए, एक जहाज को सिर्फ एक महासागर से दूसरे महासागर तक जाने के लिए 13,000 किलोमीटर अतिरिक्त सफर तय करना पड़े। खतरनाक समुद्र, मौत जैसे तूफान और हर पल डूब जाने का डर। लेकिन फिर कुछ लोगों ने तय किया, अगर रास्ता लंबा है तो हम धरती को काटकर नया रास्ता बना देंगे। एक ऐसा विचार जिसे सुनकर दुनिया ने कहा यह नामुमकिन है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और शुरू हुई इंसानी इतिहास की सबसे खतरनाक निर्माण परियोजनाओं में से एक, पनामा नहर। सन 1881 फ्रांस ने इस सपने को सच करने की पहली कोशिश की। हजारों मजदूर, विशाल मशीनें और उम्मीद कि जल्द ही दो महासागर जुड़ जाएंगे। लेकिन पनामा की धरती सिर्फ मिट्टी नहीं थी, वो एक जाल थी, घना जंगल जहां हर सांस के साथ बीमारी मंडरा रही थी। मच्छर जो मौत लेकर उड़ते थे, मलेरिया, पीला बुखार। हर सुबह नए लोग काम पर आते और हर रात कई लोग हमेशा के लिए चले जाते। लेकिन असली खतरा अभी बाकी था। जिस पहाड़ को काटकर रास्ता बनाया जा रहा था, एक दिन वही पहाड़ टूटकर मजदूरों पर गिर पड़ा। हजारों टन मिट्टी कुछ ही सेकंड में इंसानों, मशीनों और उम्मीदों अपने नीचे दबा गई। चीखें जंगल में गूंजती रही। लोग कहने लगे पनामा नहर शापित है। फ्रांस हार गया और दुनिया ने मान लिया ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। कुछ साल बाद अमेरिका ने इस अधूरे सपने को उठाया। इस बार लड़ाई सिर्फ मिट्टी से नहीं थी, लड़ाई थी मौत से। उन्होंने दुश्मन को पहचान लिया। एक छोटा सा मच्छर, दलदल सुखाए गए, दवाइयां दी गई और धीरे धीरे बीमारी पीछे हटने लगी। अब बचा था धरती को हराना। तब इंजीनियरों ने बनाया एक अद्भुत समाधान। विशाल लोहे के द्वार, पानी से भरते हुए कक्ष। जहाज अंदर आता, दरवाजा बंद होता और धीरे धीरे पानी उसे ऊपर उठाने लगता, जैसे कोई अदृश्य हाथ हजारों टन वजन को आसमान की ओर ले जा रहा हो। यह सिर्फ नहर नहीं थी, यह इंसानी बुद्धि का चमत्कार था। 1914 आखिरकार पनामा नहर खुल गई। दुनिया रुक कर देख रही थी। पहला जहाज धीरे धीरे उस रास्ते से गुजरा जिसे कभी नामुमकिन कहा गया था। और आज भी जब कोई जहाज पनामा नहर से गुजरता है, वो सिर्फ पानी पर नहीं चलता, वो चलता है हजारों लोगों की मेहनत पर, उनकी कुर्बानियों पर और उस जिद पर जिसने धरती को झुकने पर मजबूर कर दिया। पनामा नहर सिर्फ दो महासागरों को जोड़ने वाली नहर नहीं, ये इंसान की उस हिम्मत की कहानी है जो कहती है अगर रास्ता न मिले तो नया रास्ता बना लो।